हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी कि आपको हेयर स्पा कैसे करना चाहिए और जिससे आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेयर वॉश करेंगे, शैम्पू कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से और फिर अपने सारे हेयर्स को टॉवेल ड्राई कर लेंगे। टॉवेल ड्राई करने के बाद उनको हम अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे और टेंगल फ्री करने के बाद हम सारे बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे और पिन से इनको हम पिन कर देंगे, जिससे कि सारे बाल हमारे अच्छे से सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाएं। और ये करने के बाद और एक और मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता दूं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। तो देखिए, हमने बालों को सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद अब मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप हेयर स्पा करें तो आप सबसे पहले अपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही आप हेयर स्पा करें, क्योंकि हेयर स्पा में भी कई सारी वैरायटी आती हैं। हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग सॉल्यूशन है। तो अगर आप बिना प्रॉब्लम को समझे और बिना प्रॉब्लम को जाने अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो पहला तो आपकी जो क्लाइंट हैं उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है। और नहीं, अगर कोई वो है तो फिर आप बिल्कुल अच्छे से पहले आप उनको पूछिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर जब वो प्रॉब्लम आपको बता दें तब आप उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए, मेरी जो क्लाइंट हैं उनकी प्रॉब्लम है डैमेज हेयर और उनका जो हेयर फॉल हो रहा है वही उनकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने लॉरियल का हेयर स्पा क्रीम लिया है और ये रिपेयरिंग हेयर स्पा है। तो मैं इसको यूज़ करूँगी और लॉरियल के कई सारे वैरायटी आती हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स का मैंने बताया ना कि आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी अलग-अलग होते हैं। तो यहाँ मैं रिपेयरिंग हेयर स्पा क्रीम यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ सीरम, जो हमारे बालों में अच्छा सा शाइन लेके आता है और इन्हें थोड़ा इनको स्मूथ बनाता है और जो डैमेज होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम ये वाला अप्लाई करेंगे और अगर इसके साथ में एम्पल्स भी आते हैं तो अगर आपकी, लेकिन वो एम्पल्स सारी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ही होती हैं जिनके लिए वो होते हैं। तो जैसे किसी के डैंड्रफ है तो हम डैंड्रफ वाला एम्पल यूज़ करेंगे। और अगर किसी को जो हेयर्स हैं उनके स्कैल्प्स जो हैं वो बहुत ड्राई हैं तो उसके लिए हम अलग सा एक एम्पल आता है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम बिल्कुल भी एम्पल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीरम का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हेयर स्पा है इनका वो रिपेयरिंग हेयर स्पा है। तो यहाँ पे मैंने सीरम जो लिया है वो स्टेक्स का है। आप चाहें तो लॉरियल का भी ले सकते हैं या फिर आपके पास जो भी अच्छा सा कोई सीरम हो, हेयर सीरम, उसको आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपको छोटे-छोटे से सेक्शन लेने हैं और उनको आपको उस क्रीम को आपको अपनी हेयर की लेंथ पे अप्लाई करना है, रूट पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जड़ों से 1 इंच की दूरी से आपको क्रीम जो है वो अप्लाई करनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अप्लाई करी और हम अपनी 2 फिंगर्स के बीच में बालों को फँसाएँगे और उसको क्रीम को, जो क्रीम हमने लगाई है उसको स्प्रेड करेंगे। अ, जो हमारी स्कैल्प्स हैं एंड तक हम उसको स्प्रेड कर लेंगे और बीच-बीच में हम कॉम्ब से इसको कॉम्ब करते जाएँगे, जिससे कि जो हमारी स्पा क्रीम है वो सारे बालों में लेंथ तक, नीचे तक अच्छे से हर एक बाल में लग जाए, इक्वली लगे। जिससे कि तभी हमारे बालों का ट्रीटमेंट है वो अच्छे से होगा और रिज़ल्ट भी हमें प्रॉपर फुल रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी क्लाइंट भी बहुत खुश होके आपके पास से जाएँगी। और अगर वो आपके पास कभी-कभी आती है तो वो आपकी रेगुलर कस्टमर बन जाएँगी। तो आप ये देखिए, इस तरीके से मैंने ब्रश से 2-3 जगह पे अपने बालों की लेंथ पे अप्लाई किया और उसे अपने 2 फिंगर्स में लेकर उनको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है।
कि नीचे तक अच्छे से हमको लगाना है। देन हमें कॉम्ब करना है और कॉम्ब करने के बाद भी हमको क्या करना है कि पहले तो हम सीधी तरफ से बालों को कॉम्ब करेंगे और जब हमारी क्रीम जो है पूरी बालों में अच्छे से फैल जाएगी तब हम कॉम्ब को उल्टा करेंगे और उससे हम प्रेस करेंगे बालों को, जिससे हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल अच्छे से बालों में लग जाए और बालों के अंदर तक जाके वो हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करे। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से अप्लाई करनी है कि कोई भी बाल छूटे नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और आपके क्लाइंट को भी कोई मतलब खुशी नहीं होगी जब भी हम कोई काम करवाते हैं। और अगर वो हमारे मन का नहीं होता है तो नॉर्मल सी बात है कि हमें अच्छा नहीं लगता है और पैसे भी हमारे बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना अच्छा से बेस्ट देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसी तरह छोटे-छोटे सेक्शन लेते जाएंगे और सारे बालों पे क्रीम को अप्लाई करते जाएंगे, जिससे कि हमारा रिज़ल्ट भी प्रॉपर हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कितने टाइम के बाद हम हेयर स्पा करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप 1 मंथ के डिस्टेंस पे आप जो है हेयर स्पा करवा सकते हैं। और अगर आप रेगुलर हिना का यूज़ कर रहे हैं या फिर हेयर डाई का यूज़ कर रहे हैं या आप स्ट्रेटनिंग वगैरह डेली अगर आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, किसी भी मतलब कंडीशन में अगर आपके हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बार अच्छे से अपने हेयर्स की केयर नहीं कर पाते हैं, तो भी हमारे बाल बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप हेयर स्पा पर मंथ करवा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि मतलब आप केवल डैमेज हेयर पे ही करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल हेयर के लिए भी वैरायटी आती है और आप नॉर्मल हेयर्स पे भी करवा सकते हैं। अगर आपको स्मूथ और सिल्की हेयर चाहिए तो आप स्मूथनिंग हेयर स्पा ले सकते हैं। और अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो डैंड्रफ के लिए भी हेयर स्पा आता है और उसके साथ में हम एम्पल यूज़ करते हैं, वो भी डैंड्रफ वाला आता है, तो उसको हम ले सकते हैं। और इस तरीके से कई सारी वैरायटी आती हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर प्रॉब्लम के लिए अलग सॉल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से हमारी जैसी भी प्रॉब्लम है हम उसके अकॉर्डिंग ही हेयर स्पा करवाएंगे। अगर नॉर्मल हेयर हैं हमारे तो हमको पर मंथ करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तभी आप पर मंथ करवाइए, वरना आप थोड़ा सा इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पर मंथ ही करवाइए। तो देखिए इस तरह से अब मेरे आधे से ज़्यादा बाल लग गए हैं और मेरी जो स्टूडेंट हैं वो भी मेरे साथ में काम कर रही हैं और उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है दूसरी साइड से लगाना क्रीम को, और जिससे कि हमारा टाइमली सारा हो जाए। और इस हेयर स्पा के साथ साथ में हमें इनकी जो हमें थेरेपी भी देनी होती है और इसको हमें वैसे तो 20 मिनट में लगा लेना चाहिए, पूरे सारे बालों में लग जाना चाहिए। तो अब हमारे बहुत थोड़े से ही बाल बचे हैं जिसमें हमें क्रीम अप्लाई करनी है और इनको भी जब हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे रिलैक्सिंग मसाज। और ये मसाज भी हम देंगे 10 से 15 मिनट, हाँ बस इतनी ही हमको देनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या मसाज ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी जो थेरेपी का, जो ये हमारा ट्रीटमेंट है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी मसाज होती है वो क्लाइंट को रिलैक्स करती है, स्ट्रेस फ्री करती है, तो इसलिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब हम मसाज देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्कैल्प्स होती हैं वो मजबूत बनती है और हेयर फॉल जो होता है वो कम हो जाता है।
इसलिए आपको रेगुलर ऑयलिंग के टाइम भी आपको मसाज ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपके रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूट्स के अंदर तक ऑयल भी चला जाता है। उसी तरीके से ये थेरेपी भी होती है। अगर हम मसाज अच्छे से करते हैं तो एक तो क्लाइंट जो होता है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा हमारे जो बाल होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, उनको भी उसमें भी अंदर तक जो हमारा जो भी हमने लगाया है, जो भी क्रीम हमने यूज़ की है, वो भी अंदर तक जाती है और वो अच्छे से काम करती है और जो अ, हमारा मतलब क्या मैं बताऊँ आप जो हमारा ऑयल रिड्यूस होता है वो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर हो जाता है, जिससे कि जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है जो हमारी स्किन से रिलीज़ होता है वो होने लगता है। तो फिर हमारी ऐसे में हमारे जो रूट्स होते हैं उनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मसाज को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। 10 टू 15 मिनट आप इसको कर सकते हैं और जितना अच्छे से आप मसाज देंगे आपके क्लाइंट को उतना ही रिलैक्स फील होगा और आपके बालों को भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए अब लगभग हमारे सारे बाल हो गए हैं। आप ये बिल्कुल नहीं समझिए कि हम टाइम पास हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सारे लोग नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रॉपर ये समझ में आए कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारे हेयर केयर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमको मिलनी चाहिए। केवल फटाफट हेयर स्पा क्रीम अप्लाई की और 2-4 मिनट मसाज किया, ऐसा नहीं करना है हमको। मसाज तो हमको प्रॉपर तरीके से और 10 टू 15 मिनट देने ही देने चाहिए। जल्दबाजी में आप कोई भी काम ना करें। आप प्रॉपर टाइम लीजिए और उसके साथ में आप वर्क करिए, तभी आपका जो वर्क है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। और जब आपके सारे बालों में आपकी जो हेयर स्पा क्रीम है वो अप्लाई हो जाए, तब आप एक बार थोड़ा-सा देखिए, जैसे ये हो गया है हमारा और अब हम इस पे थोड़ा-सा वाटर जो है वो स्प्रे कर लेंगे और स्प्रे करने के बाद हम मसाज करेंगे और मसाज हमको सर्कुलर मोशन में करनी है। बहुत ही लाइट वेट हमको अपने हाथों को बहुत ही लाइट वेट रखना है, बिल्कुल भी वेट नहीं देना है और फिंगर्स को हमें रूट में मूव करना है। तो पानी हम क्यों स्प्रे करते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी रूट्स होती हैं वहाँ पे तो हमने क्रीम अप्लाई की नहीं है, वहाँ पे वो ड्राई ही हैं, तो वहाँ पे हम अगर पानी को जो हमारा पानी है उसको स्प्रे कर लेंगे तो हमारी रूट्स जो है वो गीली हो जाएँगी और हमारे जो फिंगर्स हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएँगे। इसलिए और सर्कुलर मोशन में ही करना है, जैसे आप नॉर्मली ऑयल लगाते हैं तब आप जो मसाज करते हैं अपनी रूट्स में, उसी तरीके से हमको करनी है। और यहाँ पे मसाज के टाइम में आपको 2-3 बातें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। आपको जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, उन पे आपको प्रेशर भी देना है, जिससे कि क्या होता है कि क्लाइंट हमारा बहुत रिलैक्स फ़ील करता है। और यहाँ पे जितना लंबा टाइम हम मसाज करने में लगाएँगे, वो हम पूरा आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आप बोर ना हों इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट किया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ और कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से आप करें। आप ये देख रहे होंगे जैसे मैं हेयर्स को कर रही हूँ, इस तरीके से जब हम करते हैं तो आपको लगता होगा कि शायद बाल खींच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है कि आपके रूट्स जो हैं वो मजबूत बनते हैं और आपको काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है। जो क्लाइंट होता है उसको काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है
फॉरहेड के दोनों साइड हम प्रेशर पॉइंट पे प्रेस करेंगे और इससे क्या होगा कि जो हमारा क्लाइंट है वो रिलैक्स होगा। और बैक साइड में भी हमको शोल्डर तक मसाज करनी है और शोल्डर्स पे भी हमको प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देना है। और हमारी जो नेक की बैकबोन है वहाँ पे भी हमको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। और एयर के जो हमारे कान होते हैं उसकी बैक साइड भी हमको प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको भी प्रेशराइज करना है, जिससे कि हम ये सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ आप जब प्रेशर डालेंगे तो आपका जो क्लाइंट होगा वो काफ़ी रिलैक्स फील करेगा। और इस तरीके से देखिए मैंने बहुत अच्छे से मसाज कर ली है। आपको केवल अपने फिंगर्स यूज़ करने हैं, बालों को रब नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो आपके जो बाल हैं वो डैमेज हो जाएंगे। आपको अंदर की साइड फिंगर्स को डाल डाल के और ज़िगज़ैग वे में आपको मसाज देनी है और नीचे आते हुए आपको प्रेस करना है। तो इस तरीके से जब भी आप मसाज करेंगे तो आपके रूट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके रूट्स जो हैं वो मजबूत होंगे। इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी तेज़ हो जाता है और ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिड्यूस होता है, हमारी रूट्स को मॉइस्चराइज करता है। तो इसी तरीके से जब हम वर्क करते हैं तभी हमारा जो वर्क है वो अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ और अपने क्लाइंट को रिलैक्स करने की कोशिश भी कर रही हूँ। देखिए कितने फ्री होके मेरी जो क्लाइंट हैं वो बैठी हुई हैं और एंजॉय कर रही हैं। और उसके बाद हम देंगे स्टीम। मेरे पास ये वाला स्टीमर है, मैंने इसको 10 मिनट पहले लगा दिया था जिससे कि स्टीम बाहर आने लगे। और यहाँ पे देखिए क्योंकि स्टीम ऊपर की ओर उड़ती है, आपको स्टीमर बालों के बहुत पास नहीं ले जाना है, आपको बालों से हमेशा ही थोड़ा सा दूर रखना है। 12 इंच तक तो आप 10 या 12 इंच आप दूर रखिए, जिससे कि आपके जो स्कैल्प्स हैं उस पे डायरेक्ट हीट ना लगे और जो आपकी रूट्स हैं उस पे भी डायरेक्ट हीट ना लगे। और इस तरीके से हमें दूर दूर से ही देना है। और क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया है कि स्टीम जो है ऊपर की ओर उड़ती है, तो हमें थोड़ा सा बालों को उठा उठा के भी स्टीम हम दे सकते हैं। बस ख्याल इतना रखना है कि आपको पास में नहीं ले जाना है, बहुत ज़्यादा थोड़ी डिस्टेंस पे ही रखना है। आपको शायद लग रहा होगा कि मैंने बहुत पास कर रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं, मैंने दूर से ही दिया है स्टीम। और इस तरीके से हम सारे बालों को स्टीम करने के बाद हम इनके बालों को एक जैसे हम जूड़ा बनाते हैं उस तरीके से हम इनको कर लेंगे। और स्टीम आपको बहुत टाइम तक नहीं देनी है, बस 4 to 5 मिनट ही देनी है। और इस तरीके से फिर हम जूड़ा बना लेंगे और तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक बाल हमारे एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आ जाते हैं। जब हमारे बाल नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे तभी हम आगे का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो हेयर वॉश की वीडियो है उसे मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि अगर मैं आपको वो भी दिखाती तो बहुत लंबा टाइम हो जाता। तो मैंने यहाँ पे हेयर वॉश कर लिया है, टॉवेल ड्राई भी कर लिया है और अब हमने इनके बालों को मतलब कॉम्ब कर लिया है। और अब तो टेंगल्स बिल्कुल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है और ये एकदम टेंगल फ्री हैं। और अब हम करेंगे इनको ब्लो ड्राई ही आप करें बालों को, पहले आपको हॉट ड्राई नहीं करना है डायरेक्ट। कभी भी आप जब भी अपने हेयर्स को ड्राई करें तो आपको डायरेक्ट हॉट ड्राई नहीं करना है, आपको हमेशा स्टार्टिंग में ब्लो ड्राई ही करना है। अगर आयनिंग आपकी क्लाइंट करवाना चाहें तो आप करिए, अगर नहीं करवाना चाहती हैं तो आप हॉट ड्राई करके भी उनको स्ट्रेट कर सकते हैं। और मैंने तो यहाँ आयनिंग की है और छोटे छोटे से सेक्शन लेके ही हमको आयनिंग करनी है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमको आयनिंग करनी है। जब हम थोड़े बालों को लेंगे तभी ही हमारी जो आयनिंग होगी वो प्रॉपर हो पाएगी, वरना तो आपके कुछ बाल रह जाएंगे जो बाद में अच्छे नहीं दिखेंगे। और अब आप इनके बालों को देखिए बहुत ही स्मूथ लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं।
और बहुत शाइनी भी हो गए हैं। तो देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे इनके सारे बालों में आयरनिंग। और आयरनिंग भी आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। आयरनिंग के लिए आपको एक जगह पे अपने आयरन को, जो आपका स्ट्रेटनर है, उसे आप एक जगह पे बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं। आपको उसे चलाते रहना है, जिससे कि आपके जो सारे बालों में जो हीट है ना हमारी, वो बिल्कुल भी आपके बालों पे एक साथ में बहुत देर तक ना पड़े एक जगह पे। जिससे कि क्या होगा कि अगर बहुत देर तक हम एक ही जगह पे रोक के रखेंगे तो हमारे बाल जो है डैमेज हो जाएंगे और उससे बाल ख़राब होने लगते हैं। तो आपको अपने आयरन को चलाते रहना है, बिल्कुल भी एक जगह पे रोक के नहीं रखना है। टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं एक जगह पे इसको नहीं रोक रही हूँ और सारे बालों में कर रही हूँ नीचे तक। और जड़ों से इसको आपको आयरन को भी आपको दूर ही रखना होगा, जिससे कि आपकी क्लाइंट की स्किन पे कोई भी इसका रिएक्शन ना हो। और इस तरीके से हम पूरे सारे बालों को अच्छे से आयरन कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सीरम अप्लाई किया है। 2 बार सीरम मैंने अप्लाई किया है। एक बार मैंने क्रीम के साथ में मिक्स करके सीरम को अप्लाई किया था, और वॉश करने के बाद जब हम ब्लो ड्राई कर लेते हैं उसके बाद मैंने फिर से सीरम का यूज़ किया था। और सीरम मैंने स्ट्रेक्स का ही लिया था। लॉरियल का तो मैंने हेयर स्पा क्रीम लिया था, तो स्ट्रेक्स का मैंने यहाँ पे लिया था सीरम, और उसको मैंने अगेन फिर से यूज़ किया है। और उसको करने के बाद हम सारे बालों की आयरनिंग करेंगे। अब आपको खुद ही आप वीडियो को देख के ही आपको लग रहा होगा कि बाल कितने शाइनी और सिल्की हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो गए हैं। मेरी जो क्लाइंट थी वो अपने बालों को देख के बहुत बाद में खुश हो रही थी। तो अगर आप भी अच्छे से करेंगे और सारे जो रूल्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी क्लाइंट जो हैं वो बहुत खुश होके जाएंगे। और अगली बार जब भी उनको कोई भी ट्रीटमेंट लेना होगा तो 100% वो आप ही के पास आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ में, जो भी आप वीडियो अगली देखना चाहें। थैंक यू।